साइट रैंक नहीं करता है। अगर हम एसईओ का बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो हमारा साइट रैंक नहीं करता, हमारा स्पेसिफिक पेज ही रैंक कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास जितना भी सर्विस है। हे एवरीवन, मैं हूं आयुष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि इनबाउंड मार्केटिंग क्यों वर्क करता है। इनबाउंड मार्केटिंग वर्क करने के बहुत सारे रीजन है, पर मैंने स्पेसिफिकली कुछ 10 रीजन्स को मैंने पिक किया है, जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा। मैं उन सारे रीजन को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट रीजन इज इट जनरेट साइट ट्रैफिक, यानी कि आपके पास जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे कितना से ज़्यादा आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। किसी भी इनबाउंड मार्केटिंग के लिए दो मोस्ट बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एसईओ, दूसरा होता है कंटेंट मार्केटिंग। जब आप दोनों मार्केटिंग टूल का यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के लिए, उससे क्या होता है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर आते हैं आपके साइट पे। तो जितने ज़्यादा विजिटर्स आपके साइट पे आएंगे उतना ज़्यादा आपका लीड्स जनरेट होगा, तो आप उस लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कन्वर्जन में। जब भी आप इन डेप्थ अपने कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने सर्विस के लिए, जो भी आपके पास सर्विस है, जब उस सर्विस के लिए जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका जो कीवर्ड है आपके सर्विस से आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका कीवर्ड आपके सर्विस से रेलेवेंट नहीं होगा, तो जो कस्टमर है वो आपके सर्विस, आपके प्रोडक्ट के बारे में समझ नहीं पाएगी। क्योंकि जो भी आपके पास कस्टमर है जिनको आप अपना सर्विस सेल कर रहे हैं, तो वो तो पहले आपको ऑनलाइन ही फाइंड करेंगे। जब आपको ऑनलाइन फाइंड करेंगे, अगर आपका सर्विस आपके कीवर्ड से मैच नहीं कर रहा होगा या रिलेवेंट भी नहीं होगा, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है। इसलिए जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए आपका कीवर्ड जो है अपने सर्विस से रेलेवेंट होना चाहिए। क्योंकि उससे कस्टमर ज़्यादा समझ पाता है आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में। क्योंकि कीवर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके सर्विस के लिए। आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करते हैं अपने सर्विस के लिए, आपके पास उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप अपने स्पेसिफिक कीवर्ड में, अपने स्पेसिफिक फ्रेज में आप अपने पेज को रैंक करा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आपका होल साइट जो होता है, आपका होल साइट रैंक नहीं करता, आपका जो स्पेसिफिक पेज होता है वही रैंक करता है। जैसे अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट है, तो आप उन 10 प्रोडक्ट के लिए अगर आप अलग अलग लैंडिंग पेज बनाएं, उसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। अगर आप जितने ज़्यादा लैंडिंग पेज बनाएंगे, तो आपके पास उतना ही ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, क्योंकि आपके पास 10 लैंडिंग पेज के विजिटर्स हैं। क्योंकि ये तो हम लोग को पता है कि कोई भी जो होता है ना, साइट रैंक नहीं करता है। अगर हम एसईओ का बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, तो हमारा साइट रैंक नहीं करता, हमारा स्पेसिफिक पेज ही रैंक कर रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास जितना भी सर्विस है, उन सारे सर्विस के लिए अलग अलग लैंडिंग पेज बनाएं, ताकि वो हमारे लिए बेनिफिट हो। क्योंकि उस पर जितने ज़्यादा विजिटर्स आएंगे, जितने ज़्यादा लीड्स आएंगे, हम उन लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कन्वर्जन में। हम उन कस्टमर को, हमारे पास जो पोटेंशियल कस्टमर होंगे, हम उन पोटेंशियल कस्टमर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्जन में। पर हमको उसके लिए पहले लीड जनरेट करने होंगे। जब तक मेरे पास लीड्स ही नहीं होंगे, हम उन लीड्स को कैसे कन्वर्ट करेंगे कन्वर्जन में। इसलिए आपके पास जितना भी सर्विस है, शुरू में आप सिर्फ उन सारे सर्विस के लिए आप अलग अलग लैंडिंग पेज बनाएं, और तब उसके आप एड्स चलाएं। आपको जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपको एड्स चलाने हैं, जैसे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे आप जो भी ब्लॉग लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं, आप जितने भी डिफरेंट टाइप के कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो उन सारे डिफरेंट टाइप के कंटेंट जो आप क्रिएट करते हैं, तो वो सारा आपको बेनिफिट ही होता है बाद में। क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना कि आप जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जब आप करते हैं, तो वहाँ पे आपका एक ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है। जब आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है ना, तो वो आपके लीड बन जाते हैं, और वो लीड आगे चल के आपके कन्वर्जन भी बन सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो पेज है, आपको उस पेज को रैंक कराना है अपने वेबसाइट पे। क्योंकि आपके पास जो भी पेज है उसको सर्च इंजन पर रैंक कराना है, तो सर्च इंजन पे बहुत ज़्यादा क्वेरीज होते हैं। अगर आपके पास 10 ही लैंडिंग पेज, अगर आप उन 10 लैंडिंग पेज का अगर आप एसईओ कर रहे हैं, तो उसका आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जब आप उसको रैंक कराएंगे, जब आप एक बार रैंक कराते हैं, तो उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आपका एक बार जब आपके पेज पे जब विजिटर्स आने लगते हैं, तो उसके बाद गूगल जो है ऑटोमेटिक, या जो भी सर्च इंजन है वो ऑटोमेटिक आपके पेज को जो है वो फर्स्ट पेज में, फर्स्ट पेज पे जितने भी पेजेज आते हैं वहाँ पे आपको शो करने लगता है आपके पेज को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास जो भी लीड्स हो रहे हैं, यानी जो भी जितने भी आपके पास विजिटर्स आ रहे हैं, वो सारे विजिटर्स आपके कन्वर्जन नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपके पास जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर है, आप उनको कन्वर्जन कर सकते हैं, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास जितने भी विजिटर्स हैं ना, वो आपके सारे विजिटर्स जो हैं कन्वर्जन नहीं बन सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। तो इसलिए आपके पास जो भी लीड्स हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि उन लीड्स को आप कन्वर्ट करें। पर आपको लीड्स जनरेट करने के लिए ही आपको स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाने पड़ेंगे, आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए। एसईओ के हेल्प से आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से। लेकिन अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी ना 200 फैक्टर आते हैं, तो जब आप 200 फैक्टर करते हैं तब आपका पेज जो है रैंक करता है। पर उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे मैंने इनबाउंड मार्केटिंग में, जैसे मैंने कुछ 10 रीजन को मैंने पिक किया है। एसईओ में भी कुछ ऐसा ही है। जैसे उसमें होता है कि जो आपका कीवर्ड है, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कीवर्ड, आपका डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, जो H1 टैग जितने भी होते हैं। तो जो आपका कीवर्ड है, वो आपका कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन से मिलना चाहिए, यानी रेलेवेंट होना चाहिए। एज इट इज़ नहीं, पर उसका रेलेवेंट जरूर होना चाहिए। वो भी फर्स्ट के 30% लाइन में, यानी जो आप लाइन लिख रहे होते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, उसके फर्स्ट 30% में जो आपका कीवर्ड है, आपको उसको एटलीस्ट 1 से 2 बार आपको यूज करना पड़ता है वहाँ पे।
तो एसईओ में भी इस तरह 5 से 6 फैक्टर होता है जिससे आप रैंक करा सकते हैं। तो आज के टाइम में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को रैंक कराने के लिए। यह है पहला रीजन इनबाउंड मार्केटिंग का। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि अपने साइट्स पे कैसे ट्रैफिक जनरेट करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग की हेल्प से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।